जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं बोर्ड पर दिख रहे संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम जल्दी से निकालने का तरीका बताऊंगा। आप देख लीजिए। चलिए, दी गई संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। यहाँ पाँच को हम अगर देखते हैं तो 5 गुना 1 लिख सकते हैं। 10 को भी 5 गुना 2 लिख सकते हैं और 18 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं। अब हमको एचसीएफ बताना है 5, 10, 18 का। अगर एचसीएफ बताना है तो हमको देखना है कि इन सभी 5, 10 और 18 के जो ये गुणनखंड हम बनाए हैं, इसमें कौन ऐसी संख्या है जो तीनों में शामिल है। तो हम 5 की बात करें तो 2 में शामिल है और में शामिल नहीं है। 2 की बात करें तो 2 में शामिल है। 3 की बात करें तो 1 ही में है। तो जब ऐसे गुणनखंड मिल जाए कि उन सभी के गुणनखंड में, यानी ये 3 हैं और तीनों के गुणनखंड में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न दिखाई दे, तब एचसीएफ हम 1 लिखते हैं। अर्थात ऐसे 3 संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होगा, ध्यान में रखिए। एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में हमको ये देखना है 5 इसमें है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है। 2 इसमें है, 2 इसमें है। तो 2 की संख्या इसमें भी 1 है और 2 की संख्या इसमें भी 1 है। तो हम 2 एक बार लेंगे। 3 की बात करते हैं तो इसमें 2 बार आया है, इसलिए और कहीं नहीं है, तो हम 2 बार 3 लेंगे। 5 की बात है तो इसमें भी 1 बार है और इसमें भी 1 बार है, तो हम 1 बार लेंगे और इस तरह से हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो हो जाएगा 3 का 9 और 5 दूनी 10 की 0 हो जाएगा। चलिए 18, 25 और 30 की बात करते हैं। तो 18 में हम देखते हैं क्या क्या गुणनखंड होता है। 2 गुना 3 गुना 3, यानी 2 3 6 6 3 18। 25 का गुणनखंड होता है 5 गुना 5 और 30 का गुणनखंड होता है 2 गुना 3 गुना 5। अब एचसीएफ की बात हम करें। 18, 25 और 30 का एचसीएफ आप देखिए। 2 इसमें है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। और 5 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है। तो कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि तीनों में शामिल दिखाई दे, इसलिए हम एचसीएफ तुरंत 1 लिख देंगे। एलसीएम की बात है तो 18, 25 और 30 का जो हमारा एलसीएम होगा, तो हम पहले 2 को देखेंगे। 2 इसमें 1 बार और इसमें भी 1 बार है, इसलिए हम 2 की संख्या 1 रखते हैं। 3 की संख्या इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो हम 2 बार वाला लेंगे, तो 2 बार होगा। और 5 की संख्या लेते हैं तो इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो हमको 2 बार वाला लेना है। तो इस तरह से हमारा 5 गुना 5 होगा, जिससे जवाब होगा 3 का 9 5 45 और 5 दूनी 10। ये हमारा जवाब होगा। चलिए 3 नंबर में कुछ अंग्रेजी लेटर्स दिए गए हैं, उसका हमको एचसीएफ एलसीएम बताना है। चलिए एचसीएफ की बात करते हैं। तीनों में ए शामिल है। यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है, 1 है, तो हम ए शामिल है और उसका घात सबसे छोटा 1 है, इससे एचसीएफ में हम केवल ए लिखेंगे। और बी बी बी, तीनों में बी भी शामिल है और उसका घात हम छोटा लेंगे, तो यहाँ हमारा बी आंसर होगा। इसलिए एचसीएफ ए और बी तीनों में शामिल है, इसलिए ए और बी का सबसे छोटा घात का गुणनफल होगा ए बी।
एलसीएम की बात करते हैं। चलिए यहाँ इतना लिख देते हैं। तो यहाँ ए बी हुआ और एलसीएम की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ आपका ए का पावर बड़ा कौन है? स्क्वायर है। बी का बड़ा पावर कौन है? स्क्वायर है। और सी का कोई पावर नहीं है। तो ये हमारा एलसीएम है। अंग्रेजी अक्षरों पर आधारित जितनी भी संख्याएं दी जाती हैं उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना बहुत ही आसान होता है। आइए चौथा जो मैथ है इसमें भी देख लिया जाए। हम एचसीएफ की बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई जेड और कॉमा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड कॉमा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। और एलसीएम की बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, सॉरी जेड स्क्वायर जेड, ताकि अब यहाँ हमको एचसीएफ बताना है। चलिए एक्स इसमें शामिल है, एक्स 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 लिया जाएगा, वाई 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 और जेड जेड जेड। इसमें एक्स का पावर 2 है, इसमें भी एक्स का पावर 2 है, इसमें भी एक्स का पावर 2 है। और इससे कम कोई तो पावर है नहीं और तीनों में एक्स स्क्वायर शामिल है, इसलिए फर्स्ट हमारा जो एचसीएफ होगा एक्स स्क्वायर होगा। वाई इसमें पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसलिए हम कम वाला लेंगे तो हमारा पावर हो जाएगा 1। और जेड की भी यहाँ 1 पावर है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, लेकिन हमको कम लेना है इसलिए जेड, यह हमारा एचसीएफ होगा। अब एलसीएम की बात आती है तो x का पावर बड़ा सबसे अगर हम खोजेंगे तो हमारा 2 आएगा, y का बड़ा पावर खोजेंगे तो 2 आएगा और z का भी बहुत बड़ा पावर सब में खोजेंगे तो ये आएगा, इसलिए यह हमारा एलसीएम है। अगर एचसीएफ एंड एलसीएफ से संबंधित आज की सभी बातें आपको समझ में आ गई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए। थैंक यू।